सभी को जय यीशु। आइए हम पिता परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए एक छोटी सी प्रार्थना करें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्यारे पिता परमेश्वर, आज के सुंदर दिन के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। अभी तक आपने हमको जितना भी पढ़ाया और जितना भी समझाया और हम सभी पर पवित्र आत्मा का सामर्थ्य बरसाया, हम आपको धन्यवाद करते हैं। हमेशा हर वक्त हम सब के साथ बने रहने के लिए और आपकी उपस्थिति के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप हमें प्रज्ञा दीजिए कि आज हम जो भी सुने समझें और हमारे द्वारा जो भी पढ़ाया जाए वो अधिक आध्यात्मिक रहे और आपके जीवन में आप उसे लागू कर सकें। इसके लिए हम पिता परमेश्वर से पवित्र आत्मा का सामर्थ्य मांगते हैं। आमीन। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 8 जिसका नाम है पुरोहित अभिषेक। आज हम जानेंगे कि पुरोहित अभिषेक क्या होता है। पुरोहित मतलब हमारे चर्च में जो फादर हैं उनके बारे में बताया जाएगा कि उन्हें क्या क्या करना पड़ता है इस संस्कार को ग्रहण करने के लिए। प्रभु यीशु के द्वारा बहुत सारे लोगों को चुना गया, लेकिन उनमें प्रेरित 12 ही चुने गए। उसी तरह से प्रभु यीशु हमेशा लोगों को चुनते थे और चुने हुए व्यक्तियों के द्वारा ही उन्हें विभिन्न प्रकार के कार्य करने का सामर्थ्य प्रदान करते थे, जिससे वह ईश वचन की घोषणा कर सके, सुसमाचार का प्रचार प्रसार कर सके, लोगों को चंगाई दे सके और समाज कार्य करें, समाज कल्याण कर सके और सेवा का कार्य कर सके। तो इन सारे कार्य को करने के लिए जो संस्कार दिया जाता है वो कहलाता है पुरोहित अभिषेक संस्कार। तो आइए हम आज पुरोहित अभिषेक संस्कार के बारे में जानते हैं। पुरोहित अभिषेक संस्कार में हम जानेंगे असीसी के संत फ्रांसिस के बारे में कि उनके क्या विचार थे पुरोहित के बारे में, पुराने व्यवस्थान में पुरोहितों की क्या भूमिका थी, नए व्यवस्थान में पुरोहित कौन थे और क्या करते थे, और पुरोहित कितने प्रकार के होते हैं और पुरोहितों के क्या क्या कार्य हैं। तो आइए हम जानें कि असीसी के संत फ्रांसिस का क्या कहना था। जब लोगों द्वारा उनको चुना गया कि वो पुरोहित बन जाएं, तो उन्होंने इसका विरोध किया और जैसे तैसे उनकी इच्छा के विरुद्ध जाकर लोगों ने उन्हें उपयाजक चुन लिया, क्योंकि उनका मानना था कि पुरोहित एक बहुत महान और ऊंचा दर्जा है और वे इस योग्य नहीं है कि वो पुरोहित बन सकें, और सर्वश्रेष्ठ दर्जा पुरोहितों को ही दिया जाता है। लेकिन उनके जो विचार थे वो बहुत ही निम्न थे और वो अपने आप को इस योग्य नहीं समझते थे। जब वो अपने शिष्यों को शिक्षा दे रहे थे तो उन्होंने कहा था कि यदि उनके सामने पुरोहित और स्वर्गदूत आ जाएं, तो वो सबसे पहले साक्षात दंडवत पुरोहित को करेंगे, क्योंकि स्वर्गदूत सेवा का कार्य करते हैं लेकिन पुरोहित प्रभु यीशु के प्रतीक हैं। तो इस तरह से इनसे संबंधित कुछ प्रश्न आपकी किताब में रहेंगे। पेज नंबर 29 पर मैं आपसे चर्चा करती हूँ और आप उसे जरूर करना। पुरोहित कौन है और हमें उनकी आवश्यकता क्यों है। पुरोहित ईश्वर द्वारा चुने हुए व्यक्ति हैं और हमारे और ईश्वर की मध्यस्थता के रूप में पुरोहित हमारे लिए कार्य करते हैं। जितने भी संस्कार हमें दिए जाते हैं वो पुरोहितों के द्वारा ही संस्कारों का अनुष्ठान किया जाता है। सेकंड क्वेश्चन है, क्या आपके गांव में कभी किसी पुरोहित का अभिषेक हुआ है, या आपके शहर में या आप जहां रहते हैं क्या आपने कभी किसी पुरोहित का अभिषेक होते हुए देखा है। तीसरा प्रश्न है, क्या आपके परिवार में कोई पुरोहित है, यदि है तो आप उनसे जरूर चर्चा करें। क्या आपके मन में कभी पुरोहित बनने की इच्छा हुई है। तो ये सभी छोटे छोटे प्रश्नों के उत्तर आप अपने कैटेकिज्म टीचर से डिस्कस कर सकते हैं। तो आइए हम जानें कि पुराने व्यवस्थान में पुरोहितों की क्या भूमिका थी। पुराने व्यवस्थान में पुरोहित हारून वंश से चुने जाते थे। हारून वंश से उनका नियुक्ति होती थी और वह पुराने समय में लोगों के द्वारा लाए गए बलिदानों, चढ़ावा और सामग्रियों की देखभाल करते थे और मंदिर की सेवा शुश्रूषा करते थे। पुराने व्यवस्थान में हारून वंश के द्वारा चुना जाता था, इसीलिए प्रभु यीशु को बहुत से लोग पुरोहित नहीं मानते थे,
क्योंकि प्रभु यीशु दाऊद वंश के थे। लेकिन प्रभु यीशु ने इतने सुंदर सुंदर कार्य किए थे अपने जीवन में कि उनके जैसा सर्वोत्तम पुरोहित कोई भी नहीं है। यदि हम नए व्यवस्थान में पढ़ते हैं तो जकरियस का नाम हम पढ़ते हैं। वह भी एक पुरोहित या याजक ही थे और उनकी नियुक्ति किस तरह से हुई थी? उनके नाम की चिट्ठी निकली थी और उनको नियुक्त किया गया था कि वह मंदिर में धूप चढ़ाने का काम करें। तो इस तरह से बच्चों, जो पुरोहितों की नियुक्ति होती है वह ईश्वर के द्वारा ही होती है। ईश्वर ही हम युवकों के मन को परिवर्तित करते हैं और उनके मन में पुरोहित बनने की इच्छा जागृत होती है। ईश्वर द्वारा चुने हुए लोग ही पुरोहित बनते हैं। नए व्यवस्थान में प्रभु यीशु से बड़ा पुरोहित कोई नहीं है, लेकिन इन्हें पुरोहित का दर्जा शुरुआत में नहीं दिया जाता था। लेकिन जब प्रभु यीशु ने अपने जीवन काल में महान कार्य किए और हमें मनुष्यों को और ईश्वर को जोड़ने का कार्य किया, हमारे लिए मध्यस्थता का कार्य किया, ईश वचन की घोषणा की, सुसमाचार का प्रचार प्रसार किया, दरिद्रों को मुक्त किया, भूखों को खिलाया, रोगियों को चंगा किया, तो इस तरह से महान कार्य करते करते उन्होंने अपने आप को भी क्रूस पर बलिदान कर दिया ताकि हम पिता परमेश्वर से जुड़ सकें, हमारे पापों की क्षमा मिल सके। इसलिए प्रभु यीशु को सर्वोत्तम पुरोहित माना जाता है। मेलसीदेक के उसमें पढ़ेंगे यदि हम, तो मेलसीदेक ने कहा है कि तुम मेलसीदेक की तरह सदा ही पुरोहित बने रहो। इसी तथ्य को विस्तारित करते हुए प्रभु यीशु को प्रधान याजक के रूप में संबोधित किया जाता है। प्रभु यीशु ने अपने सार्वजनिक जीवन काल में प्रारंभ से ही 12 लोगों की नियुक्ति की, 12 लोगों को प्रेरितों के कार्यों के लिए चुना और सुसमाचार की घोषणा करने और अवधूतों को निकालने का अधिकार दिया। तो आइए हम यह भी जानते हैं कि प्रभु यीशु ने अंतिम ब्यारी में क्या किया। अंतिम ब्यारी में ही उन्होंने धन्यवाद की प्रार्थना चढ़ाते हुए पुरोहित अभिषेक संस्कार की स्थापना की। इस प्रकार प्रभु यीशु क्रूस पर अपने बलिदान द्वारा लोगों का ईश्वर से मेल मिलाप कराकर उनके मध्यस्थ बन गए। इस प्रकार नए व्यवस्थान के सर्वोत्तम पुरोहित बन गए। इब्रानियों के नाम पत्र में पहली बार प्रभु यीशु को पुरोहित का पद दिया गया। उनकी पुरोहिताई की तुलना मेलखिसेदेक से की गई। तुम मेलखिसेदेक की तरह सदा ही पुरोहित बने रहोगे। ये पंक्तियां हम इब्रानी अध्याय 5 से 6 में पढ़ सकते हैं। पुण्य बृहस्पतिवार के दिन प्रभु यीशु ने अंतिम भोजन के समय पवित्र यूकरिस्ट की स्थापना के साथ साथ पुरोहित अभिषेक संस्कार की भी स्थापना की थी। मैंने प्रभु से सुना और आप लोगों को भी यही बताया कि जिस रात प्रभु यीशु पकड़वाए गए, उन्होंने रोटी लेकर धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ी और उसे तोड़कर कहा कि यह मेरा शरीर है और यह तुम्हारे लिए है, यह मेरी स्मृति में किया करो। इसी प्रकार ब्यारी के बाद उन्होंने प्याला लेकर कहा, यह प्याला मेरे रक्त का नूतन विधान है। जब जब तुम उससे पियो तो यह मेरी स्मृति में किया करो। अध्याय 1 पद संख्या 11, 23 से 25। 1 कुरिन्थियों अध्याय 11 पद संख्या 23 से 25 में हम इसे पढ़ सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि पुरोहित कार्य क्या क्या हैं। तो पुरोहितों के कार्यों को 3 भागों में बांटा गया है: याजकीय कार्य, नबूवत कार्य और राजकीय कार्य। तो याजकीय कार्य मतलब यह लोगों को परिपूर्णता की ओर ले जाने वाला कार्य है, जैसे पवित्र यूकरिस्ट बलिदान का अनुष्ठान करना, संस्कारों का अनुष्ठान, लोक धर्मियों की प्रार्थनामय जीवन की शिक्षा और आध्यात्मिक निर्देश देना, पूजन पद्धति के विभिन्न समारोह का संचालन करना और भक्तिमय जीवन की शिक्षा एवं आध्यात्मिक निर्देश देना। तो ये सभी कार्य याजकीय कार्य में आते हैं। इसके अलावा दूसरा पॉइंट है नबूवत कार्य। नबूवत कार्य अर्थात यह सुसमाचार की घोषणा करने का कार्य है। इसके द्वारा ईश्वरीय राज्य के मूल्यों जैसे प्रेम, न्याय, शांति को स्थापित करना है।
इन कार्यों में कौन कौन सी बातें निहित है, आइए हम जाने। सुसमाचार की घोषणा, कार्य प्रशिक्षण एवं प्रबोधन, प्रवचन देना, पवित्र बाइबल संबंधी कार्य करना। तीसरा हम देखेंगे राजकीय कार्य। इस कार्य में लोगों को स्वर्गराज्य की ओर अग्रसर करते हुए उनका मार्गदर्शन किया जाता है। इसके अंतर्गत कैथोलिक समाज का निर्माण करना, पारिवारिक मुलाकात, पवित्र संघों का निर्माण करना, लोगों की उन्नति के लिए कार्य करना, गरीब, बीमार, दरिद्र, वृद्ध जनों और विधवाओं की देखभाल करना। तो इस तरह से हमने जाना कि पुरोहित कार्य क्या क्या हैं। पुरोहित कार्य 3 हैं: याजकीय कार्य, नबूवत कार्य और राजकीय कार्य। अब हम जानेंगे कि यहाँ पर कैथोलिक कलीसिया के द्वारा पुरोहित 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है धर्म प्रांतीय और दूसरा है धर्म संघीय। धर्म प्रांतीय ऐसे हैं जो अपने अपने धर्म प्रांत में अपने धर्माध्यक्ष के नेतृत्व में सेवा कार्य करते हैं। और धर्म संघीय मतलब ग्रुप में रहते हैं ये लोग और संगठन के रूप में कार्य करते हैं, जैसे यीशु समाजी, इंडियन मिशनरी सोसाइटी, फ्रांसिस्कन, कार्मेलाइट, डोमिनिकन, कैपुचिन आदि। तो इस तरह से धर्म प्रांतीय पुरोहित, जैसे कि हमारे पुरोहित हैं, हमारे चर्च में जो रहते हैं अपने अपने प्रांत में धर्माध्यक्ष के नेतृत्व में, मतलब कि बिशप के नेतृत्व में हम लोग सेवा कार्य करते हैं। और धर्म संघीय मतलब जो कि एक संगठन बनाकर बड़े स्तर पर कार्य करते हैं। अब हम जानेंगे यहाँ पर कि 3 प्रकार के धर्म संघीय सदस्य समाज होता है: पुरोहित, धर्म बंधु और धर्म बहनें। धर्म बंधु और धर्म बहनें का पुरोहित अभिषेक नहीं होता। धर्म संघ मूलतः 2 प्रकार के होते हैं: एक ध्यान परायण धर्म संघ और दूसरा सक्रिय धर्म संघ। ध्यान परायण धर्म संघ मतलब जहाँ पर जो भी इस धर्म संघ में हैं, चाहे वो सिस्टर्स हों, चाहे वो धर्म बंधु या भाई लोग हों, पुरोहित को छोड़कर ये सदस्य अपना जीवन प्रार्थना और मनन चिंतन में बिताते हैं। और सक्रिय धर्म संघ जो होते हैं वे प्रार्थना और मनन चिंतन तो करते हैं, उसके साथ साथ सुसमाचार का प्रचार और सामाजिक सेवा कार्य भी करते हैं। अब हम देखेंगे यहाँ पर याजकीय संकल्प और धर्म संघीय पुरोहित। तो याजकीय संकल्प के द्वारा यहाँ पे 2 संकल्प लिए जाते हैं। पुरोहित, हमारे जो पुरोहित हैं उनके द्वारा 2 संकल्प लिए जाते हैं। एक ब्रह्मचार्य का यानी आजीवन अविवाहित रहने का संकल्प, और दूसरा है आज्ञाकारिता मतलब अपने धर्माध्यक्ष और उनके उत्तराधिकारियों के आदेशों का पालन का संकल्प करना। धर्म संघीय पुरोहित के 3 व्रत धारण करते हैं: ब्रह्मचर्य, आज्ञा पालन और निर्धनता। मतलब जो हमारे पुरोहित धर्म जो याजक गण हैं वो जो संकल्प लेते हैं ब्रह्मचर्य और आज्ञाकारिता, ये दोनों तो ये करते ही हैं, साथ ही निर्धनता का भी करते हैं। ब्रह्मचर्य मतलब आजीवन अविवाहित जीवन बिताने का व्रत। आज्ञा पालन मतलब धर्म संघ के अधिकारियों के प्रति सम्मान और आदेशों का पालन करना। और निर्धनता का अर्थ है व्यक्तिगत संपत्ति आदि को त्याग देने का व्रत, मतलब उनके पास जो भी संपत्ति होती है वो सब भी वो त्याग देते हैं। तो इस तरह से आजीवन ब्रह्मचर्य के व्रत द्वारा उम्मीदवार पुरोहित स्वेच्छा से आनंद पूर्वक अपना संपूर्ण व्यक्तित्व ईश्वर को समर्पित कर देता है। आज्ञा पालन के व्रत द्वारा वे स्वयं को कलीसिया की सेवा में प्रभु यीशु का एक साधन माध्यम के रूप में चढ़ा देता है। और निर्धनता के व्रत द्वारा वे पूर्ण रूप से ईश्वर की इच्छा एवं योजना पर निर्भर रहना स्वीकार करता है। जो हमने पुरोहित कार्यों के बारे में जाना है, 3 प्रकार के कार्य हैं। और पुरोहित कितने प्रकार के होते हैं? पुरोहित 2 प्रकार के होते हैं: धर्म प्रांतीय पुरोहित, धर्म संघीय पुरोहित। धर्म प्रांतीय पुरोहित 2 प्रकार के व्रत ग्रहण करते हैं, एक ब्रह्मचार्य का और एक आज्ञाकारिता का। और धर्म संघीय पुरोहित 3 प्रकार का व्रत धारण करते हैं, एक ब्रह्मचार्य, एक आज्ञा पालन और तीसरा है निर्धनता का, यहाँ तक कि अपनी व्यक्तिगत संपत्ति को भी वह त्याग देते हैं।
तो इसके प्रश्न उत्तर करने से पहले मैं आपको सामान्य जानकारी देती हूँ कि पुरोहित अभिषेक संस्कार दिया कैसे जाता है। तो पुरोहित अभिषेक संस्कार धर्म विधि में धर्माचार्य उपयाजक के सिर पर, मतलब जो पुरोहित बनने आए हैं उनके सिर पर हाथ रख के प्रार्थना करते हैं। उनकी हथेलियों पर पवित्र तेल का विलेपन किया जाता है। सुसमाचार की घोषणा करने के लिए उन्हें पवित्र बाइबल दी जाती है। संस्कारों के अनुष्ठान के लिए वस्त्र पहनाया जाता है और उन्हें दाखरस का कटोरा और रोटी की थाली का यूखरिस्ट बलिदान के प्रतीक स्वरूप दिया जाता है। पूर्ण पुरोहिताही 3 प्रमुख चरण हैं, एक उपयाजक, एक याजक या पुरोहित और तीसरा धर्माचार्य। तो बच्चों आइए हम छोटी सी प्रार्थना करते हैं हमारे पुरोहितों के लिए कि है परमपिता परमेश्वर अपने धर्माध्यक्ष और हमारे पुरोहितों को हमेशा सुरक्षित रखना और पवित्र आत्मा का सामर्थ्य हमेशा उन पर बनाए रखना कि वे हमारे सच्चे गडरे बनने पाएं और हमें हमेशा सही राह दिखाएं। आइए मैं इसके प्रश्न उत्तर आपको बताती हूँ और ये प्रश्न उत्तर आप अपनी कॉपीज पर जरूर लिखें, इसे पढ़ें, मनन चिंतन करें, तभी आप जान पाएंगे कि पुरोहित कौन है, हमारे जीवन में उनका क्या महत्व है और पुरोहित अभिषेक संस्कार में क्या क्या होता है। थैंक यू चिल्ड्रन, गॉड ब्लेस यू। प्रश्न 1, पुराने व्यवस्थान में पुरोहित कौन थे और उनका कार्य क्या था? पुराने व्यवस्थान में पुरोहित हारून वंश के लोगों को नियुक्त किया जाता था और उनका कार्य जो था वो चढ़ाए गए बलिदानों और उपहारों की देखभाल करना और मंदिर में सेवा सुरक्षा करना था। प्रभु यीशु को हम एक पुरोहित कैसे कह सकते हैं? प्रभु यीशु ने अपना संपूर्ण सार्वजनिक जीवन ईश्वर और मनुष्यों के बीच मधुर संबंध स्थापित करने में व्यतीत किया। उन्होंने ईश राज्य की घोषणा की, रोगियों को चंगा किया, भूखों को खिलाया, बंदियों को मुक्त किया और मृतकों को जीवन दान दिया। प्रभु यीशु क्रूस पर अपने बलिदान द्वारा लोगों का ईश्वर से मेल मिलाप कराकर उनके मध्यस्थ बन गए। इस प्रकार वे नए व्यवस्थान के सर्वोत्तम पुरोहित बन गए। पुरोहितों के कार्य समझाइए। तो मैंने आपको बताया था पुरोहितों के 3 कार्य होते हैं, याजकीय कार्य, नबूवत कार्य और राजकीय कार्य। याजकीय कार्य में 4 भाग में डिवाइड किया गया है। पवित्र यूखरिस्ट बलिदान का अनुष्ठान करते हैं याजक लोग, संस्कारों का अनुष्ठान करते हैं लोग, धर्मियों की प्रार्थनामय जीवन की शिक्षा और आध्यात्मिक निर्देश देना और पूजन पद्धति की विभिन्न समारोह का संचालन करना। नबूवत का कार्य मतलब सुसमाचार की घोषणा करने का कार्य। तो इसके अंतर्गत सुसमाचार की घोषणा की जाती है, कार्य प्रशिक्षण एवं प्रबोधन, प्रवचन देना और पवित्र बाइबल संबंधी कार्य। तीसरा कार्य है राजकीय कार्य। यहाँ पे कैथोलिक समाज का निर्माण करना, पारिवारिक मुलाकात, पवित्र संघों का निर्माण करना, लोगों की उन्नति के लिए कार्य करना और गरीब, बीमार, दरिद्र और वृद्ध जनों और विधवाओं की देखभाल करना। प्रश्न 4, पुरोहित कितने प्रकार के होते हैं समझाइए। पुरोहित 2 प्रकार के होते हैं। पहला है धर्म प्रांतीय, दूसरा है धर्म संघीय। धर्म प्रांतीय पुरोहित मतलब अपने अपने धर्म प्रांत में ही धर्माध्यक्ष के नेतृत्व में सेवा कार्य करते हैं। और दूसरा है धर्म संघीय पुरोहित मतलब जो कि समाज में संगठन के रूप में कार्य करते हैं, जिनके नाम हैं जैसे यीशु समाजी, इंडियन मिशनरी सोसाइटी, फ्रांसिस्कन, कार्मेलाइट, डोमिनिकन, कप्यूचिन आदि विभिन्न जो धर्म संघ हैं और धर्म समाजों के सदस्य होते हैं, वो सब इन कार्य को करते हैं। तो बच्चों इन प्रश्न उत्तर को ध्यानपूर्वक सुने और जाने कि हमारे पुरोहित के बारे में हम क्या क्या जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू चिल्ड्रन, गॉड ब्लेस यू।